जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहुंचे दरभंगा। कई स्थानों पर हुआ उनका भव्य स्वागत। कार्यकर्ता को दिए टास्क। दूसरी बार आने पर कार्यकर्ता को टास्क पूरी करने की जिम्मेवारी सौंपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। मनोज भारती ने कहा कि बिहार चुनाव टेस्ट था और हम टेस्ट में सफल हुए। चुनाव जीतने के लिए संगठन की मजबूती पर जोर दिए और निचले स्तर के कार्यकर्ता पर ध्यान रखने को कहा। बुधवार को दरभंगा जनसुराज जिला कार्यालय में जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहली बार पहुंचे। वहीं रास्ते में कई स्थानों पर कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। काफिला जिला कार्यालय पहुंचा, जहां कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए मनोज भारती ने 3 टास्क दे दिए। उन्होंने कहा, जब अगली बार वह आए तो कार्यकर्ता बताएं टास्क कितना कंप्लीट हुआ है और कितना कुछ किए हैं पार्टी के लिए और जनता के लिए। मनोज भारती दूसरी पार्टी पर हमला करते हुए बोले कि बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से होता है और चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जोड़कर बिहार में बदलाव की इस पहल को सार्थक किया जा सकता है। यहाँ चुनाव आने से पहले दूसरे दल के लोग करोड़ों रुपया खर्च कर मत को प्राप्त करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो खर्च किए गए आने वाले अगले चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिस कारण स्थानीय पदाधिकारी को टारगेट दिया जाता है और पदाधिकारी भ्रष्टाचार का सहारा लेने लग जाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी तथा मंच संचालन जिला सचिव प्रतिभा देवी ने किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, राज्य कार्यवाहक समिति के सदस्य सोहेब अहमद खां, केदार साहू, सुरेंद्र प्रसाद यादव, इफ्तिखार अहमद खान, श्याम नंदन यादव, आमना सफ़ी, सुरेश प्रसाद सिंह, जिला महासचिव सुशील मिश्रा, जिला महिला अध्यक्ष आरती देवी, उपाध्यक्ष मनोज झा, राजीव मनी, भोला साहू, धीरेन्द्र सिंह, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार आशिक रजा, केवटी प्रखंड अध्यक्ष शोएब अहमद, संयोजक धीरेन्द्र पासवान, मनीगाछी प्रखंड अध्यक्ष मदनी वदूद समेत जिला एवं प्रखंड के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। सबसे पहली बात, जनसुराज पार्टी अभी नई बनी है और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को ये अभिलाषा थी कि प्रदेश अध्यक्ष आकर उन्हें आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये प्रथम कर्तव्य था और ये मेरा पहला विजिट भी था। इसीलिए मेरा जो संदेश रहा वो जनसुराज पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका लक्ष्य क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना था। 2025 के विधानसभा में क्या तैयारी है जनसुराज की? नहीं, सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि हमसे कोई चूक नहीं हुई है। जो उपचुनाव में हमने अपनी शिरकत की, उसका मतलब था अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को जांचना, ये देखना कि हमारा संदेश जो कि बदलाव का संदेश है वो इतना आसान नहीं है लोगों को समझना। स्पेशली गांव में लोगों को ये समझना इतना आसान नहीं है कि हम क्या बदलाव चाहते हैं। तो ये संदेश कितने लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं, ये अपने आप को टेस्ट करना था हमें। और हमें इस बात की खुशी है कि केवल 10 दिनों के प्रचार में, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 नवंबर को हमें हमारा सिंबल मिला, बस्ता छाप, और 11 तक केवल चुनाव प्रचार करना था। बीच में दिवाली आई, छठ आया। मुश्किल से 8 या 9 दिनों के प्रचार में हमने 70,000 लोगों को
बस्ता छाप पर अपना वोट देने को मजबूर कर दिया। ये हमारी खूबी है, ये हमारी ताकत है, ये हमारे लिए जीत का विषय है। केवल 8 दिनों में अगर हम 70,000 लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं और 10% वोट ला सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि 11 महीने की तैयारी में हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच जाना जरूरी पड़ गया जनस्वराज को, इस वजह से आप दरभंगा आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के हार के कारण हम आए। ये तो चुनाव में जो भी होता ये कार्यक्रम तो चलना ही था, क्योंकि जब से पार्टी बनी है, उसके पहले तो अभियान था, जब से पार्टी बनी है तब से ऐसा कार्यक्रम लीडरशिप के द्वारा नहीं हुआ था, जिसको होना लाजमी था, उसकी जरूरत थी, और वो इस प्रक्रिया का एक रूप है। आपने पार्टी यात्रा की है, उसके बाद जो है वो चुनाव लड़े, अभियान से जो है वो पार्टी बनी और अब चुनाव लड़े, नतीजा जो आया तो आया। तो अभी क्या 25 के चुनाव से पहले भी कोई पद यात्रा होगी या और क्या रहेगा उनका? नहीं, ये दुर्भाग्य था कि उपचुनाव उन जगहों पे हुई जहाँ पे पदयात्रा नहीं हुई थी। अगर पदयात्रा होने वाली जगह में ये चुनाव होता तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलता। जहां तक आगे की पदयात्रा का सवाल है, ये पदयात्रा जारी रहेगी, ये निश्चित है, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा बदल सकता है, ये भी पॉसिबल है। उसका कारण ये है कि हमारे पास समय कम है। ये 18 जिलों में जो पदयात्रा हुई उसके लिए 2 साल लग गए। अब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 11 महीने हैं और हम चाहते हैं कि बिहार के हर जिले को ये पदयात्रा टच करे, इसीलिए इसका स्वरूप थोड़ा बहुत बदलेगा, उसकी तो संभावना पॉसिबल है। आपकी पार्टी पर जिस पार्टी का टीम होने का आरोप लगता है, क्या इस विधानसभा चुनाव में आए हुए वोट इस आरोप को धोता है? देखिए, हम पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम शासन पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता को जगाने के लिए लड़ रहे हैं। हम जनता को अपना संदेश कितना पहुंचा पाए हैं, ये हमारी लड़ाई है। हम ये बात मानते हैं कि अभी तक हम जनता के एक सैंपल में से 10% लोगों को अपनी बात मनवा पाए हैं। ये हमारी कमजोरी मानी जा सकती है। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। इस उपचुनाव में अगर कुछ दल इधर उधर हो गए हैं तो ये उनका भविष्य है, उनका भूतकाल है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने कोई भी ऐसा एम न रखा है, न आगे कहीं रखेंगे। हमारे चुनाव में कभी ये एम नहीं होगा कि हम किस दल को हराते हैं या किस दल से हारते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा कि हम बिहार के कितने प्रतिशत जनता को अपना संदेश पहुंचा सके। मिथिला के पावन धरती दरभंगा में है आज आप, और जनसुराज आगामी चुनाव में मिथिला से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 10 की 10। क्या लग रहा है कितनी सफल सीट होगी? 10 की 10। ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा तो करेंगे ही, क्योंकि हमें विश्वास है जनता पे और अपने कार्यकर्ताओं पे। लेकिन आप कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल से भी आपका लड़ाई नहीं है, उनको हराना नहीं है, लेकिन फिर 10 की 10 सीटें जीत रहे तो कहीं ना कहीं उनको हराना ही होगा ना। आपने लॉजिक पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा 10 की 10, चूंकि हमें जनता को जगाने पर पूरा भरोसा है। हमने ये नहीं कहा कि हम आरजेडी के उम्मीदवार को हराएंगे। हमने ये कहा कि हम जनता को जगाएंगे और हमें भरोसा है कि दरभंगा जिले में सब जनता जनसुराज को समझेगी, उसके साथ चलेगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। संवाद में जिला में आप आए हुए हैं, जिला की कमेटी कितनी मजबूत है, क्या आप कहेंगे? जिला की कमेटी में कितनी मजबूती है या कितनी कमजोरी है, ये अभी एनालिसिस करना बाकी है। ये तो मेरा पहला विजिट है, मुझे जानना और एनालाइज करना बाकी है। और उस एनालाइज करने के लिए मैंने अपने कमिटियों को कुछ टास्क दिए हैं। जब मैं अगली बार इसको एनालाइज करने आऊं तो डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोगों ने क्या लक्ष्य पूरा किया है, हम उसकी कमजोरी या मजबूती को एनालाइज करेंगे। आपने कहा चुनाव टेस्ट था, जनसुराज पार्टी धरातल पर कितनी है? धरातल पर कितनी है वो तो आपको बता दिया हमने।
10% चुनाव, 10% लोग हमारी बात सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और हम पर विश्वास जताने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। आरजेडी का आरोप है कि आप लोगों की वजह से उन्होंने चुनाव हारा, आप लोग भुटकना बता रहे हैं आपको। वो जिस दिवा स्वप्न में है उसी में रहने दीजिए उनको। उन्हें इस बात को मानने में डर लग रहा है कि वो उनकी पार्टी बेस कमजोर हो चुकी है, वो अब आगे कोई चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। इस बात से वो डरे हुए हैं और कुछ का कुछ बहाना बना रहे हैं। प्रशांत किशोर को मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत हो रही है आजकल, तो क्या मिथिला के आप बता रहे 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कितनी सीटों पर मुसलमानों को टिकट मिलेगा? आप लोग आइलैंड में सवाल मत किया कीजिए। आपको मालूम है कि जन स्वराज पार्टी ने पूरे समाज को 5 वर्गों में बांटा है। उसमें से एक वर्ग हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है और उनकी भागीदारी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय करने की बात की है। इस हिसाब से 40 सीटों पर हमारे मुसलमान भाई बहनों को जगह मिलनी तय है। अब उसमें कितने दरभंगा क्षेत्र में आएंगे, कितने नहीं आएंगे, ये तो भविष्य का सवाल है। आज दरभंगा के पावन धरती पर जन स्वराज के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष सांगठनिक विस्तार एवं संवाद करने के लिए आज दरभंगा के धरती पर आए हैं। उनका आगमन सबसे पहले हम लोग शोभन चौक पर किए हैं, स्वागत किए हैं और वहां से वह अपने काफिला के साथ एकमी घाट चौक पर उनका एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है। वहां की भीड़ को देखने के बाद लग रहा था कि वास्तव में दरभंगा जाम की स्थिति में फंस जाएगा, इतनी ज्यादा भीड़ थी। वहां से फिर लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, रहमगंज, खानका चौक में सभी जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया है। इसके बाद जिला कार्यक्रम में पूरे दरभंगा जिला के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी है प्रखंड लेवल के और जिला के वैसे पदाधिकारी के साथ सांगठनिक मुद्दे पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज संवाद कार्यक्रम था। इस संवाद कार्यक्रम में मेन रूप से 2025 मिशन को कामयाबी की ओर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनका यह कार्यक्रम था और यह निरंतर पूरे बिहार में चलता रहेगा। इनके संवाद कार्यक्रम से आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि पुनः जो 1 महीना से हमारा जन स्वराज के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल हो गए थे, आज के बाद वह 2025 के मिशन को जब तक कामयाब नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्यकर्ता चुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। मनोज भारती जी पहली बार दरभंगा आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद, कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा मिल रही है? सर काफी ऊर्जा मिली है, क्योंकि वह अपने सामने में ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर किसी भी पार्टी के यदि प्रदेश अध्यक्ष है, जितने एक विद्वत है उतना विद्वत किसी भी पार्टी में आज तक मुझे मेरे अपने लाइफ में नहीं मिला है, क्योंकि 8 देशों का और राजदूत रह चुके हैं, IFS रह सके हैं और भारत के आला पदाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभा पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की बदहाल व्यवस्था को, नब्ज को टटोल कर यह मानस धरातल पर उतारने के काम के लिए यह प्रतिबद्ध है और लगे कभी किसी का ना विरोध किया है और न आने वाला समय में करेगा। वह जनता के नब्जों को, उनकी आकांक्षा को, बिहार की बदहाल व्यवस्था से संबंधित जो हमारा थीम है उसके बारे में जनता के बीच रखने का काम करते हैं और वह अपने बदौलत जनता को खींच कर लाएंगे, यानी कि रुझान लेकर के आएंगे जो कि जन स्वराज को वोट दिया जाए। अध्यक्ष का यात्रा और किन जिलों में है, क्या कोई जानकारी है? हाँ, यह लगातार कार्यक्रम आपको 10 जनवरी तक है। मेरे पास शेड्यूल नहीं है कि इसके बाद किस जगह कार्यक्रम है। कल फिर मेरा दरभंगा में ही एक मीटिंग है और ऐसा मीटिंग जो हमारा दरभंगा जिला इंडस्ट्री के रूप में जो पिछड़ रहा है, हमारा कई इंडस्ट्री लगा है लेकिन इसके बाद भी उसका बेहतर विकास नहीं हो रहा है। तो कल दरभंगा में हमारे इंडस्ट्री के साथ भी बैठक है, वह लगातार कार्यक्रम उनका चलता रहेगा। अध्यक्ष जी ने 3 टास्क आप लोगों को दिया है, वो बोले हैं कि जब मैं अगली बार आऊँ तो ये सब कंप्लीट होना चाहिए, इस पर क्या कुछ करेंगे? सर उसमें खास करके प्रत्येक प्रखंड अध्यक्ष को यह जवाबदेही दिया गया है कि आप वार्ड लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करें। साथ ही दरभंगा जिला में यदि 10 विधानसभा क्षेत्र है तो वह ऐसे उम्मीदवार को खोजना चाहता है जो वास्तव में धरातल पर उतर कर काम करेंगे, जिसका समाज में इनकी जो छवि है, जिस पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगा हुआ है, वैसे व्यक्ति को काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा गया है और वैसे व्यक्ति को जन स्वराज उम्मीदवार बनाएंगे।